तभी जियांग उन लोगों को लेने के लिए आया और जिंगजिंग पूछने लगी, क्या बात है असिस्टेंट जियांग, आप हम लोगों को लेने के लिए आ रहे हो? मुझे मास्टर लू ने भेजा है। आप लोगों को लेने के लिए। क्या सभी लोग आ गए हैं? ओ जिंगजिंग ने कह दिया, हाँ आ गए हैं, तो चलिए अंदर मेरे साथ में। एक कलीग ने तुरंत लिन को मैसेज कर दिया। मैसेज देख कहती है, ओ जिंगजिंग तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकी? असिस्टेंट जियांग कह रहा है, आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, मास्टर लू जल्दी ही आते होंगे। जैसे ही वहाँ पर मास्टर लू आए, ओ जिंगजिंग कहती है, मैं हूँ प्रोजेक्ट लीडर। वह पूछता है, लिन जाओ कहाँ पर है? एक कलीग ने कह दिया, वह तो कहीं पर बिजी है, तो फिर आज बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ जिंगजिंग उन्हें रोकते हुए पूछ रही है, आपने तो पहले हमारे साथ में कॉर्पोरेट करने का वादा किया था हमारी डिजाइन को देखकर, और आपको मेरी आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी? मैं फाउंडर ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्च की 10 साल से स्टूडेंट हूँ। अगर ऐसा है तुम खुद को धोखा दे रही हो। मास्टर लू, क्या मतलब? मुझे पता है तुम न्यू क्वीन की कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर केवल लिन को जानता हूँ। अगर वह यहाँ नहीं आई है तो कॉर्पोरेशन यहाँ पर ही खत्म कर देता हूँ। न ही मुझे तुम्हारी डिजाइन्स देखनी है और न ही तुम्हारे फेक एटीट्यूड में मुझे इंटरेस्ट है। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। इतने में वहाँ पर लिन आ जाती है। ओ जिंगजिंग फुदक कर वहाँ से चली गई। बाकी लोग पूछ रहे हैं, लिन हम लोग क्या करें? तुम लोग बाहर वेट करो, मुझे मास्टर लू से कुछ बात करनी है। बाहर ओ जिंगजिंग रोते हुए कह रही है, मैं तो बस हमारी कंपनी का कॉर्पोरेशन जीतने में हेल्प कर रही थी, लेकिन मास्टर लू ने यह क्यों कहा कि तुम फाउंडर की स्टूडेंट नहीं हो? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हो सकता है उनकी दादी को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी हो गई होगी। एक कलीग कहता है, कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट लिन ने प्रमोट किया था, तो वह इसका क्रेडिट किसी और को क्यों लेने देंगी? और यह तो मास्टर ही की एडवाइस के कारण सपोर्ट करने यहाँ पर आई थी और सबके सामने एक्सपोज हो गई। कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर ओ जिंगजिंग वहाँ से चली गई। लिन पूछ रही है, आपको यह कैसे पता कि वह फाउंडर की स्टूडेंट नहीं है? तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? तुम्हें तो डिजाइन ड्राफ्ट के बारे में परवाह करनी चाहिए। मुझे उसकी परवाह है, वो उसे अपने पास खींचता है। बताने लगा। ओ जिंगजिंग की बातों में बहुत सी कमियां थी जिससे आम आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और तुम्हारी डिजाइन की तो बात ही अलग है। वह उसे दूर कर कहती है, तो आपको कॉर्पोरेशन करने के लिए मुबारक हो। वह उसे टेबल से सटा कर कह रहा है, अभी हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। कौन सा हिसाब? तुम मास्टर ही को डाइवोर्स कब दे रही हो? वह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी ही फ्रेंड को भगा ले गया, फिर भी तुम अभी उसके साथ में ही रहना चाहती हो। आप इतने पावरफुल हो, अभी तक आपको यह पता नहीं चला कि हम दोनों की शादी हुई है। इसका कोई एविडेंस ही नहीं है। मैं तो बस ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तुम्हें पहले से पता था? हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तुमने दारू पी रखी थी और मुझे सारी बात बताई थी। मतलब उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तो मैं कब कह रहा हूँ कुछ हुआ था? पर तुमने चेहरा तो ऐसे बना रखा था कि क्या ही बताऊं। अगर कोई देख लेता तो है क्या सोचता? आंखें दिखाते हुए कह रही है, तुमने यह जानबूझकर किया है ना? मैं यह पहले क्यों नहीं समझ पाई? वो उसके करीब आते हुए कह रहा है, तुम तो 1 साल तक मेरे साथ में रही हो, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में तो पता ही है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे हमेशा से पूछना चाहती थी, तुम इतने बड़े ग्रुप के लीडर हो, आखिर तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए है? और मुझ में तुम्हें क्या ऐसा दिखा? बस पहली नजर में प्यार हो गया तुमसे। अभी मैं क्या इसे कम्प्लीमेंट समझूं? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। अरे वो बात नहीं है तो बताओ, तुम ही फैमिली को कब छोड़ रही हो? निश्चित रहो, आज रात को छोड़ दूंगी। सच? वह रस पान करने लगा। इधर ओ जिंगजिंग जाते हुए लिन और मास्टर लू के बारे में ही सोच रही है। कहती है, कहीं मिस्टर लू की नजर तो नहीं है लिन पर पहले से ही, तभी तो मिस्टर लू ने उसकी सपोर्ट की। मुझे जाकर लिन की सच्चाई मिस्टर लू को बतानी होगी। वह भागती हुई उनके रूम में पहुंची। मास्टर लू ने पूछा, क्या है? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, जो कहना है यही कहो। लिन के सामने आपसे उस बारे में बात नहीं कर सकती। जो भी हो, ये बोल वह कह रही है, ये आपको चीट कर रही है, इसका मेरे पास सबूत भी है। लिन, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस जॉब को छोड़ दो। कैसा एविडेंस? वह तुरंत ही मास्टर लू को फोटो दिखती है कि देखिए यह इसकी फोटो है इसके प्रीटी बॉय के साथ में। इससे तो तुम लिन की प्राइवेसी लीक कर रही हो। मास्टर लू, अभी वह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको धोखा दे रही है। ये मेरा मैटर है।
मैं इसे समझ लूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बार गौर से तो देखिए, ये आपको चीट कर रही है। इस जैसी को आपका प्यार नहीं मिलना चाहिए। मुझे लिन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, और वह जो भी करे मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। लिन कहने लगी, लगता है इतने सालों में मिस्टर लू को मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, तो मैं आपको एक चांस देती हूँ, मुझे खुश करने का सच। ये कहकर वह वहाँ से चली गई और जिंगजिंग चिल्लाती रह गई, मास्टर लू, आपको ये पहले से पता है कि यह झूठ बोल रही थी। वह पूछ रहा है, जैसे ही तुम ही फैमिली को छोड़ोगी तो उसके बाद में तुम्हारे पास रहने के लिए घर है या नहीं। आपने इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास जगह है रहने के लिए। मैं अभी आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। फिर मिलते हैं। उन्होंने लिफ्ट रोक ली। वह पूछ रही है, क्या कर रहे हो? तुम अपना सामान पैक करने के लिए जा रही हो, ना ही फैमिली में। तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है? कैसे होगा? इससे पहले तुम कितनी बार मुझसे झूठ कह चुकी हो। वहाँ पहुँचकर कह रही है, तुम कार में ही वेट करो, मैं अभी आती हूँ। वह सामान लेकर जा रही थी। माँ कहने लगी, बेटी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? माँ, आपकी कंपनी का लू ग्रुप के साथ में कॉर्पोरेशन हो गया है, तो मुझे जाना होगा। पापा उसे फाइल देते हुए कहते हैं, जाओ बेटी, मैंने अपने 30% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। वो फाइल वापस करती हुई कह रही है, नहीं पापा, ये मैं नहीं ले सकती। रख लो बेटी, वैसे भी तुम ही फैमिली को छोड़कर जा रही हो, लेकिन हम लोग फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ही रहेंगे। तुमने इतने सालों जो हमारा ख्याल रखा है, उसका ही कंपनसेशन समझ कर रख लो। नहीं पापा, मैं नहीं रख सकती। जिहुआ आकर कह रहा है, किसी आउटसाइड को अपने शेयर क्यों दे रहे हो? तुम फिर आ गए, यहाँ पर वापस करो फाइल। उसे, पापा इसने आपको धोखा दिया है, आप जैसा इसे समझ रहे हैं यह वैसी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। मैं और तुम्हारी माँ इसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तुम तो जाओ अपने प्यार के पास में। पापा, वो जिंगजिंग ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? वह जिंगजिंग की अलग अलग लड़कों के साथ में उसे फोटो दिखाते हैं। वह कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से खुद नहीं देख लेता। उसके पिताजी गुस्सा करते हुए कह रहे हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है उसके पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा ही होगा? माँ, आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छी है, ये भी तो मुझे बाहर धोखा ही दे रही है। पापा चिल्लाते हुए पूछ रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। लिन कहती है, जिहुआ, जब हमारी शादी के ही प्रूफ नहीं है तो तुम ऐसा मुझे कैसे कह सकते हो? उसकी माँ भी कहती है, ठीक कह रही है वो किसी से भी प्यार करे, तुम्हें उससे क्या? वह जिसके साथ में भी रहेगी उसके लिए मैं खुश हूँ। माँ, भरोसा करने के लिए थैंक्स। पापा ने तुरंत ही फाइल छुड़ाकर उसे दी। पापा, आप इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। जिहुआ से कहा, हमारा आज से कोई संबंध नहीं।